आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, सबसे पहले तो जेडेसआई को उनके 110th फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई। दूसरा, लाइटर मोड में कह रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना। आज पार्टिसिपेंट ने मेल रिसर्चर्स की बड़ी लाज रखी है। क्योंकि जब भी स्कूल के बोर्ड्स रिजल्ट देखता हूँ तो हमेशा लगता है कि ये पीछे क्यों रहते। आज ये सभी आगे थे, लेकिन मैं बहुत लाइटर में से कह रहा हूँ, लेकिन अच्छे पार्टिसिपेंट थे। सबसे पहले जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो सब देश के बड़े रिमोट एरिया से थे, इसके लिए भी बहुत बधाई। और जो पहला प्रेजेंटेशन था वो हमारे डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट एरिया के लिए था, और उन्होंने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चुना जो लोकल किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साइंस और टेक्नोलॉजी का उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। दूसरा जो प्रेजेंटेशन था वो मेघालय से था, और मुझे भी उसको देखने के बाद लगा कि मानसून के बाद मेघालय कम से कम केव देखने के लिए जाना चाहिए। तीसरा जो प्रेजेंटेशन था वो लद्दाख से था, और मैं डीजी साहब को कह रहा था कि जहां मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है और हमें कई बार टाइगर मिलता नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। जो फोर्थ प्रेजेंटेशन था वो सेमी एरिड फॉरेस्ट एरिया के लिए भी टेक्नोलॉजी का, एआई का उपयोग करने के लिए था। और जो पांचवा प्रेजेंटेशन था वैसे अच्छा था, उसमें एक नाम एक अनन्या का था, तो कम से कम एक साइंटिस्ट तो आगे थी, वो प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन वो भी हॉर्स शो कप के लिए, विशेष रूप से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अच्छा था। मैं सभी पांचों प्रेजेंटेशन वाले पार्टिसिपेंट को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम लोगों ने इस विषय को काफ़ी आगे बढ़ाया है। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी ने पिछले एनवायरनमेंट डे पे हम लोगों को मिशन लाइफ का प्रोग्राम दिया था, सो मिशन लाइफ के जो हमने 7 एस्पेक्ट्स चुने थे, सेव एनर्जी, सेव फूड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, चौथा ई वेस्ट मैनेजमेंट, पांचवा बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, सेव वाटर और हेल्दी लाइफ स्टाइल। और देश में सभी आईआईटीज, आईआईएम में जाकर के मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया था, क्योंकि जो नए स्टार्टअप हमारे आने चाहिए, जिस पे हमारे यंग माइंड्स को काम करना चाहिए, तो ये 7 ऐसे एस्पेक्ट हैं, एंड सेव एनर्जी, सेव वाटर, सेव फूड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और अल्टरनेटिव रेमेडी फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक और हेल्दी लाइफ स्टाइल। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उसमें भी काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेंट ने भाग लिया। नई टेक्नोलॉजी, नए स्टार्टअप, क्या हम कर सकते हैं। और यहाँ भी जो ज्यूरी आप लोगों ने बनाई है, इसमें हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर भी हैं, एकेडमिक क्षेत्र के, इंडस्ट्री के लोग भी हैं, पॉलिसी मेकर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं। जो देश में हमें नया परिवर्तन लाना है,
चूँकि हम लोग अर्जेंट इश्यूज़ पे तो पॉलिसी को एड्रेस करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के भी डेवलपमेंट के लिए हमको उतना ही आगे जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट इशू माने कि जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देश में पॉलिसी बन रही है, उस लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, रिसर्च और इकोनॉमी को जोड़ने के साथ, रिसर्च और पॉलिसी को जोड़ने के साथ, पॉलिसी मेकर्स और एकेडमिशियन को साथ बैठाने के साथ, ये जो चीज़ों को अगर हम जोड़ के काम करेंगे तो आज भी हैकाथॉन में इको टूरिज्म के लिए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च के लिए, पॉलिसी में नए चेंजेस लाने के लिए, नए देश के एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारे अच्छे सुझाव हमको देखने को मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नई शुरुआत को अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा, और हमारे डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि ये माना जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का अर्थ है कि जहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो तो उसमें कैसे वो स्टॉपेज के लिए खड़े होंगे। यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का अर्थ है कि वो कैसे चीज़ों को रोकेंगे। मेरा ये मानना है कि देश में ग्रीन ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है। हमारे को नेचर के साथ रह कर के अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए। हमें खुशी है कि हमने पिछले 10 सालों में देश में 47 टाइगर रिजर्व होते थे, उनकी संख्या को बढ़ाकर 58 किया है। पिछले 10 सालों में देश में 25 रामासर साइट्स थी, उसके एरिए को बढ़ा करके हमने 90 किया है। हमारी जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है उसमें फॉरेस्ट कवर बढ़ाया है, लेकिन ये क्वालिटेटिव भी बढ़ना चाहिए। ये आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए, इनके साथ यूनिवर्सिटी को, यूथ को जुड़ना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है, मैं तो पिछले 4 साल से लगातार ZSI में आ रहा हूँ। मैंने पिछले 2 साल में हमारे IIFM की रिपोर्ट्स को देखा है, साइकॉन को देखा है, और हमारे WI की रिपोर्ट्स को देख रहा हूँ। हम लगातार ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों को, रिसर्चर्स को इन्वॉल्व करके एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हमारा ये सारा रिसर्च आइसोलेशन में ना हो, ये देश की ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी के साथ जुड़े। हमारी रिसर्च और पॉलिसी के साथ हम लोगों को ज़्यादा अच्छे रिसर्च के साथ अच्छा साइंटिफिक एटीट्यूड हम देश में दे पाएँ। साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी जब मैं हाल ही में दुधवा फॉरेस्ट एरिया की रिव्यू मीटिंग ले रहा था तो मैंने वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पूछा था कि हमको ये चिंता करनी चाहिए कि जो हमारे 58 टाइगर रिजर्व्स एरिया हैं, इनके स्कूल्स में बायोलॉजी कितनों में पढ़ाई जाती है, साइंस कितनों में पढ़ाई जाती है। क्योंकि वहाँ पढ़ने वाला जो 12th क्लास का बच्चा है वो जिस फॉरेस्ट के नज़दीक है, वहाँ अगर हम उसको भी लेके जाएंगे, एकेडमिक रिसर्च को भी, तो एटीट्यूड बढ़ेगा। और मुझे अच्छा लगा कि आज लद्दाख यूनिवर्सिटी के, मेघालय के, जबलपुर के, दीघा के इंटीरियर सेक्टर से, जो देश के बिल्कुल अंदर क्षेत्र माना जाता है, वहाँ के आए हुए यूथ्स ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। सबको बहुत बहुत बधाई। और हम पूरे दिन साथ रहेंगे, तो मैं तो आगे भी बोलने वाला हूँ। अच्छा करते मेरे को ना बुलवाते तो एक ही बार बोलना पड़ता है, सुनने में ज़्यादा ठीक लगता है। लेकिन जो लोग बोले उनके पास बहुत अच्छी आगे संभावनाएं हैं, और ये देश इन्हीं नौजवानों के साथ 2047 का विकसित भारत बनेगा। इसी संकल्प के साथ आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।